बात रही कि इसकी हॉर्स पावर की, ये 1200 किलोवाट की एक डीपीसी लगाया गया है। हाँ और डीपीसी में फ्यूल सेल लगे हुए हैं। हाँ। फ्यूल सेल में ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। हाँ। और बिल्कुल कार्बन लेस है, बिल्कुल प्रदूषण मुक्त ट्रेन बनाई गई है। हाँ। कोई प्रदूषण नहीं है इसमें। हाइड्रोजन ट्रेन से पहले क्या दूसरी ट्रेनें आप चलाते थे? बिल्कुल डीजल ट्रेन चलाते थे। किस रूट पे? जिन सोनीपत रूट पे चलाते थे। अच्छा। जिन कुरुक्षेत्र हो गया। तो कितने साल से आप चलाते रहे? मैं तो बहुत सालों से ट्रेन चला रहा हूँ। अच्छा, लेकिन वो जो ट्रेनें चलाते रहे हैं, अब ये हाइड्रोजन चला रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आ रहा है? फर्क है, सेफ्टी रेटिंग अलग अलग है सबका। इसमें सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई दिया गया है। हाँ। ऑटोमेटिक सेफ्टी रेटिंग काम करता है। प्रदूषण यदि स्मोक होगा तो ऑटोमेटिक काम करेगा, फ्लेम में काम करेगा। और यदि लीकेज हो रहा है हाइड्रोजन का, उसमें अलग से सेफ्टी रेटिंग के बहुत हाई सेफ्टी रेटिंग दिया गया है। अच्छा, तो स्पीड क्या रखेंगे? स्पीड इसकी इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 की है, 110 की एमपीएच की है। लेकिन चलाएंगे कितने पे? लेकिन ये जो जींद सोनीपत सेक्शन है ना, 75 की एमपीएच की सेक्शन है। 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेंगे। बिल्कुल तो 75। 90 किलोमीटर ही है दोनों की दूरी? 89 किलोमीटर है। जींद से सोनीपत की दूरी 89 किलोमीटर है। तो एक बार में कितने देर में आप तय करेंगे? 2 घंटे लग जाएंगे करीब। 2 घंटा? जी, जींद से सोनीपत जाने में 2 घंटे लग जाएंगे। कितने स्टेशन? 13-14 है? कितने हैं? बिल्कुल 13 स्टेशन है टोटल। 13 स्टेशन है ना। तो देखिए 13 स्टेशन है और 90 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच है जींद से लेकर सोनीपत के बीच में, ये 2 घंटे की दूरी में तय करेगी। और दूसरी बात ये कि बार मैं पटरियों को दिखाऊं, ये जो पटरियां हैं वो नॉर्मल पटरियां हैं जिस पर दूसरी ट्रेनें दौड़ती हैं, यानी कि ये पटरियों के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इन पटरियों की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से स्पीड की इसकी क्षमता है, जबकि इसकी कैपेसिटी यानी कि लगभग 110 किलोमीटर के हिसाब से ये ट्रेन चल सकती है। लेकिन इस रूट पर 75 किलोमीटर के हिसाब से चलेगी, 2 घंटे में तय करेगी। 13 से 14 जो रेलवे स्टेशन है इस बीच में करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन है, यानी कि कम दूरी वाली ट्रेनों को लेकर देखा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं, चाहे वो नमो भारत है या फिर दूसरी ट्रेनें हैं। लेकिन हाइड्रोजन ट्रेन पहली बार देश में चलाई जा रही है। इसको देखा जाएगा कि आखिर में पब्लिक का रिस्पांस क्या रहा है, किस तरीके से चल रही है। सुरक्षा के मानक इसमें तय किए गए हैं और इसकी जो सफलता को देखते हुए, उसको आंकते हुए आने वाले दिनों में और भी रूट पर हाइड्रोजन ट्रेन चलाने को लेकर फैसले होंगे। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, जींद, न्यूज़ 18 इंडिया। तो बिल्कुल जिस तरह से ये लोकार्पण किया गया है इस ट्रेन का, लंबा सफर है, 90 किलोमीटर का सफर है और सिर्फ 2 घंटे में ये ट्रेन इस सफर को पूरा कर लेगी। खास बात सरबजोत यहाँ पर आपने देखी होगी कि 90 किलोमीटर का सफर है, लेकिन किराया इसमें बहुत कम रखा गया है। 5 रुपए से शुरू होता है और 25 रुपए इसका मैक्सिमम किराया रखा गया है, जो काफी राहत वाली बात रहती है बाकी लोगों के लिए भी। जी जी, यानी कि हर वर्ग के जो लोग हैं इस हाइड्रोजन ट्रेन में सफर करने का लुत्फ उठा सकते हैं। कुलदीप, जैसे राजेश कुमार जो जींद मुख्यालय में तैनात लोको पायलट है, वो बता रहे हैं कि उन्हें भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के संचालन की जिम्मेवारी दी गई है। बहुत बड़ी ये जिम्मेवारी है और ये इसको ऐतिहासिक पल भी कुलदीप कहा जा सकता है। राजेश कुमार ने बताया कि हाइड्रोजन ट्रेन पूरी तरह नई टेक्नोलॉजी से लैस है, उस पर ही आधारित है। इसमें पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में अधिक पावर है, यह साउंड प्रूफ है, इसके पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण भी नहीं है, इसके पिकअप भी काफी बेहतर है, जिससे ट्रेन का संचालन अधिक सुगम और प्रभावी होता है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे हमारे सहयोगी ने बताया कि ये ट्रेन की पटरियों पर भी डिपेंड करता है कि ट्रेन कितना तेज दौड़ेगी। जहां तक जानकारी सामने आई है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ सकती है, लेकिन जो पटरियां हैं वो सामान्य हैं। इसके लिए किसी तरह का बदलाव भी नहीं किया गया है कि हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, स्पेशल कोई बदलाव किया गया हो, स्पेशल पटरियों का इंतजाम किया गया। वही पटरी है, बस ट्रेन बदल गई है, इंजन बदल गया है और अब ये ट्रेन बिजली से नहीं, कोयले से नहीं, क्योंकि पहले जो समय था कोयले से शुरू होता था और अब जो है हम हाइड्रोजन तक पहुंच चुके हैं। तो अब थोड़ी देर में इंतजार हो रहा है कि अब वो पंडाल में पहुंचेंगे और वहां से जन रैली को संबोधन कुलदीप उनकी तरफ से किया जाएगा। उनका संबोधन काफी इम्पॉर्टेंट है, काफी अहम है। देखना होगा कि किस तरीके से क्या कुछ उनके संबोधन में अहम रहने वाला है। अगर मैं हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र करूं तो सोनीपत टू जींद वो पूरा स्केड्यूल भी हम साथ साथ अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कितने बजे सोनीपत से जींद से चलेगी, सोनीपत पहुंचेगी,
सोनीपत पहुंचने के बाद कितने बजे वहां से चलेगी और पूरा स्केड्यूल जो है बाद में ये जींद पहुंचेगी। जी बिल्कुल, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से पंडाल पर आएंगे, लोग काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के इस पंडाल पर आने के लिए, संबोधन को लेकर, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री मंच पर आते हैं लोग हमेशा उनको सुनना पसंद करते हैं और उसी तरह का उत्साह जींद में भी देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। जानकारी के मुताबिक बस अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडाल में पहुंचने वाले। केवल 5 रुपए मिनिमम और 25 रुपए मैक्सिमम, और ट्रेन में जो सारी फैसिलिटीज होंगी वो सारी की सारी वंदे भारत के इक्विवेलेंट जो है इस ट्रेन की फैसिलिटीज होंगी, और 0% जो है वो कार्बन एमिशन होगा। केवल इसमें से भाप निकलेगी और हीट निकलेगी। तो एक ऐसी ट्रेन 0% कार्बन एमिशन, इतना सस्ता, और 13 स्टेशन के ऊपर ये रुकने वाली है। और साथ ही साथ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक है, सिख म्यूजियम है बहुत बड़ा जिसकी आज शिलान्यास करेंगे मोदी जी, और साथ ही साथ अपना कोरियावास मेडिकल कॉलेज है, भिवानी मेडिकल कॉलेज है, जम्मू कटरा बाईपास है, जम्मू कटरा हाईवे है, इन सब का लोकार्पण आज होने वाला है। बरवाला से लेकर हांसी तक जो एक 4 लेन है उसका आज शुरुआत होने वाली है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी सौगात आज हरियाणा को मिलने वाली है, और जो मोदी जी का विजन है विकसित भारत विकसित हरियाणा, और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है विकसित विधानसभा। तो आप आने वाले 2047 तक आप देखेंगे कि एक एक विधानसभा कैसे विकसित हो, उसके ऊपर भी हमारे मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है। हर विधायक को, हर चुनाव लड़े प्रत्याशी को मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी आपकी विधानसभा की प्रायोरिटीज क्या है, वो मेरे पास लेकर आओ। और पूरे प्रदेश में आज लाखों की संख्या में मोदी जी को लाइव लोग, हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, जन जन आज हरियाणा का मोदी जी को सुन रहा है। 24 स्थानों पर बड़े कार्यक्रम करे गए हैं, रेलवे स्टेशन के ऊपर कार्यक्रम करे गए हैं, और बाकी जींद जिले और जो आसपास के लोग हैं वो आज आप देख ही रहे हो कैसे लाखों की संख्या में आज जींद जिले में आए हुए कार्यकर्ता खुद उमड़े हुए हैं। और इको फ्रेंडली रैली, ग्रीन रैली, विदाउट पेट्रोल डीजल के रैली। मैं यही पूछ रहा था कि कोई संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरीके से मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर वो लगातार ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा लेकर जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी केवल एक ऐसे नेता हैं जो केवल समस्या लेकर नहीं जाते वैश्विक पटल पर, उस समस्या का हम क्या क्या हल कर सकते हैं उसको भी साथ साथ उसका उदाहरण पेश करते हैं। आज जो उन्होंने पूरे भारत को एक संदेश दिया कि हम पेट्रोल बचाएं, हम डीजल बचाएं, हम ग्रीन एनर्जी लेके आए, हम जो है रिन्यूएबल एनर्जी लेकर आए, हम क्लीन एनर्जी लेकर आए, और उसके तहत हर कदम आप देखोगे, पीएम सूर्य घर बिजली योजना आप देखोगे, हर आज सरकारी और प्राइवेट इमारत के ऊपर आप सोलर ऊर्जा के प्लांट्स देखोगे, आप जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर बल दिया जा रहा है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जितना भी सरकारों का टैक्स होता है उसको कम किया जा रहा है। आज हम यहाँ सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में पहुंचे हैं, और हमारे जितने लोग यहाँ आए हैं उनको भी यही आह्वान किया गया था कि आप इलेक्ट्रिक ई रिक्शा यूज करो, इलेक्ट्रिक बस यूज करो, सीएनजी की बस में आओ। जो लोग दूसरी बसेस में आए हैं वो अपनी टिकट देके आए हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आज यहाँ पर पैदल कार्यकर्ताओं के जत्थे आए हैं, खिलाड़ी रेस लगाते हुए आए हैं, महिलाएं जो है नाचती गाती हरियाणवी ड्रेस में आई हैं, और अगर आप पंडाल में देखोगे तो आप देखोगे महिलाएं आपको नृत्य करते हुए मोदी जी के स्वागत में हरियाणा की नजर आ रही है। बिल्कुल, डॉक्टर अर्चना गुप्ता हमारे साथ थी, और यही कहना है कि मोदी जी का जिस तरह से स्वागत किया जा रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं महिलाएं नाचती हुई नजर आ रही हैं, पुरुष नाचते हुए नजर आ रहे हैं, और मोदी जी का स्वागत जहां कर रहे हैं वहीं मोदी जी का विशेष प्रेम है, इसलिए यहां से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत की गई है। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित उदानी, न्यूज 18 जींद। अध्यक्ष अर्चना गुप्ता को आपने सुना, और उन्होंने बताया कि किस तरह से जो कार्यकर्ता हैं, बाकी लोग हैं, वो उत्सुक है प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर, और एक सौगात लोकार्पण जो किया गया है आज हाइड्रोजन ट्रेन का, उसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अवधारणा रही है, सरबजोत काफी
लंबे समय से जींद को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि यहाँ पर विकास की रफ्तार धीमी रही है, लेकिन जिस तरह से अब हाइड्रोजन ट्रेन का लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, तो अब विकास यहाँ पर भी रफ्तार पकड़ने वाला है। अक्सर जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो हमेशा कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और विकास की रफ्तार जो है वो लगातार यहाँ पर चलती रहेगी। सरबजोत जी कुलदीप, और जींद आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास नहीं होता, ये कहा जाता है, तो इसको लेके मैं कहूंगी कि आज जो है जींद इस ऐतिहासिक पल का गवाह बना है, क्योंकि पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी पीएम की तरफ से दी जा चुकी है। इसके चलते अब ये ट्रेन रवाना हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में जो इको फ्रेंडली रैली है वहां पर कुलदीप पीएम पहुंचेंगे और वहां पर जन रैली को संबोधन उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि ये पहली इको फ्रेंडली रैली है। माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी तथा माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी की गरिमामयी उपस्थिति को भी हम नमन करते हैं। माननीय सांसद श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी तथा हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा जी का भी बहुत स्वागत है। अपने लाडले प्रधानमंत्री जी को देखने सुनने के लिए दूर दूर से हरियाणा वासियों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आप सबका अभिनंदन करते हैं। देवी और सज्जनों, हमारी वर्षों पुरानी संस्कृति और सनातन चेतना की साक्षी जींद की पावन धरती पर भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान के पुनरुत्थान के प्रणेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हाथ ऊपर उठाकर तालियों के जय घोष के साथ एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करें, अपना अभिवादन मंचा से इन विभूतियों तक पहुंचाएं। देवी और सज्जनों, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हरियाणा की पगड़ी अपने प्रधानमंत्री जी को पहनाकर उन्हें सम्मानित करें। इस वीर भूमि की आन बान और शान की प्रतीक पगड़ी, तालियों का जय घोष रुकना नहीं चाहिए। देवी और सज्जनों, हरियाणा ने अपनी गौरवशाली विरासत को सहेज कर संजो कर रखा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर तालियों का उद्घोष ऐसा जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के उस पार तक जाना चाहिए। देवी और सज्जनों, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की विरासत और विकास की खूबसूरत झांकी प्रस्तुत करती है कलाकृति स्मृति चिन्ह, जिसका अशोक चक्र मानो उद्घोष कर रहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय रेल विकसित भारत के संकल्प को नई गति प्रदान कर रही है, हाइड्रोजन ट्रेन इसकी जीती जागती मिसाल है। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें महोदय। जींद की इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जहां भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां हजारों की संख्या में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे, और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है।
उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ, और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे, यानी पानी से चलना और पानी की बूंदों से वापस केवल वही उसमें से वाष्प निकलना। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। यह ट्रेन जींद सिटी, पांडुपिंडारा तो हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्रसिद्ध स्थान है, फिर ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रबड़ा, लाट, मोहाना, बड़वासनी, यहां होते हुए आगे सोनीपत तक जाएगी। अभी आगे सोनीपत से दिल्ली की टेस्टिंग चल रही है, जब वो टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर जींद से दिल्ली तक जाएगी ये गाड़ी। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे, 315 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं। आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है, होडल, जिंद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ फ्रेट कॉरिडोर जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, आगे गुजरात और महाराष्ट्र तक जाता है, उसका लाभ भी हरियाणा को मिल रहा है। इन सब मॉडर्नाइजेशन के कार्यों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको धन्यवाद देता हूं और उपस्थित सभी मेरे साथियों को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से काम कर रही है और हरियाणा विकास का नया ठिकाना बन रहा है। देवियों सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन अपने संबोधन। भारत माता की, भारत माता की। परमादरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन जन के प्रिय, 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक, विकसित भारत के महान शिल्पीकार, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय असीम घोष जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी और आज उपस्थित हमारे मंत्रीगण, विधायकगण,
चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, हमारे सांसदगण पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आज जुड़े हुए इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की 2.25 करोड़ जनता की ओर से, मैं हरियाणा सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया के लिए नए मानक भी तय करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है
कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है, इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के रूप में आपका हरियाणा का यह 18वां दौरा है। आज आपके करकमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सुकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 12 वर्षों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। चाहे रेल की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, उद्योग और कृषि, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से आज हरियाणा का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां से कोई नेशनल हाईवे से न जुड़ता हो। अंबाला से कोटपुतली जाने वाला 152 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर प्रदेश की कनेक्टिविटी की आज रीढ़ की हड्डी बन गया है। प्रदेश में देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक आपने रोहतक में बनाया है और इससे 5 रेलवे फाटक समाप्त हुए हैं और आवागमन अधिक सुगम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा देश का ये पहला राज्य आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का
ये लिखा रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है, जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सिद्धि का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि शेष संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से आग्रह किया था कि देश में तेल की खपत कम होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटनी चाहिए। आज जींद की इस ऐतिहासिक जनसभा में और पूरे प्रदेश के अंदर, हमारे हर जिला के अंदर जो जनसभाएं आज इस रैली के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ी हुई हैं, हमने आपके उस संदेश को धरातल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास ये हरियाणा के अंदर किया है। यह रैली पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग पेट्रोल डीजल मुफ्त वाहनों से आज इस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर कोने में पहुंचे हैं। इसलिए आज की यह सभा केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि ये हरित भारत के आपके संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने वाला एक जन आंदोलन बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जींद की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह मां जयंती देवी की ये पावन तपोभूमि है। आस्था, श्रद्धा, सनातन संस्कृति की ये पवित्र धरा है। यहीं पर वह पुण्य भूमि है जहां महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने पांडु पिंडारा में अतीत के बोझ, युद्ध की वेदना और कटु स्मृतियों से स्वयं को मुक्त कर एक नए युग का शुभारंभ किया था। आज आपकी पावन उपस्थिति में पांडु पिंडारा की यह पुण्य भूमि एक बार फिर एक नए युग का संकल्प का आज साक्षी बन रही है, जो आपने यहाँ से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये ऐतिहासिक, हमारे लिए, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं कहना चाहूंगा, कर्म योग का जो संदेश गूंजा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही कर्म योग आज दिखता है। मोदी जी, आपके हर काम में जींद की इस धरती से आज हम ये संकल्प उठाते हैं, विकसित भारत के महायज्ञ में अपना सर्वस्व लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प पर सबसे पहली तस्वीर हरियाणा की होगी। मैं एक बार फिर हरियाणा के सभी परिवारजनों की ओर से हरियाणा पर और हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।